लास्ट क्लास में देखो वर्ड हम लोग पढ़े थे ना, बहुत सारा वर्ड। अब देखो कुछ ऐसे वर्ड, देखो हम लोग कन्फ्यूजिंग वर्ड पेयर पढ़ रहे, ठीक है ना। कन्फ्यूजिंग वर्ड पेयर समझोगे, हमेशा वर्ड तो आ नहीं रहा, कहीं कहीं जगह पे अलग अलग वर्ड आ रहा। देखो जो COARSE लिखा हुआ, COARSE कोर्स, इसको पढ़ते हैं। कहीं जगह पे कोर्स पढ़ा हुआ मिलता है, लेकिन कोर्स इसका प्रोनाउंसिएशन सही होता है। दोनों कोर्स ही है, एक COARSE है, एक है COURSE। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? दोनों का प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, उच्चारण कोर्स होगा। लेकिन एक कोर्स का मतलब होगा मोटा, भद्दा या समतल नहीं, जो मतलब अलग थलग हो, ऊंचा होता है ना, कभी अप डाउन होता रहता है, उसी को कहते हैं कोर्स। एक होता है कोर्स किसी कार का मतलब सिलसिलेवार रास्ता, इसका मतलब होगा कंटिन्यूस चलने वाला, जिसमें आपको देखोगे तरक्की मिलती है कि एक कोर्स कर रहे हैं। कोर्स मतलब कंटिन्यूस कोई वे में किसी चीज़ को पाने के लिए कंटिन्यूस प्रयास किया गया रास्ता, समझ पा रहे? या कोई काम, उसको कहते हैं। और अ लाइन ऑफ एक्शन इसको कहेंगे। एक कहेंगे रफ, देखो आप कहते हैं ना एक रफ पेज दे दीजिए, एक रफ वर्क है, मतलब ऐसे ही है, किसी तरह का है, मतलब आड़ा टेढ़ा, उसको कहते हैं रफ, और उसको कहेंगे कोर्स। दोनों कोर्स का मतलब समझ आ गया। अगर COARSE लिखा हुआ है तो उसका मतलब भद्दा टाइप का है, मतलब आड़ा टेढ़ा है। और एक CORSE कोर्स है, मतलब लगातार किसी चीज़ पे आप चल रहे हैं, किसी चीज़ को पाने के लिए कंटिन्यूस वो इफर्ट हो रहा है, उसको कहेंगे एक लाइनअप किया हुआ रास्ता, उसको कहेंगे कोर्स। एक होता है कॉन्फिडेंट, इसको कॉन्फिडेंट पढ़ते हैं, इसको कॉन्फिडेंट पढ़ते हैं। हल्का डांट और डेंट में फ़र्क है। लेकिन देखोगे कहीं जगह पे हम लोग को फास्ट में जब बोलना पड़ता है तो देखोगे प्रोनाउंसिएशन मिक्स कभी हो जाता है, तो इसका हल्का मतलब डिफरेंस रखना, आपको अंतर रखना है। कॉन्फिडेंट, राजदार, अ पर्सन हु इज़ इंटरेस्टेड विथ सीक्रेट्स, इसका मतलब होता है कॉन्फिडेंट का मतलब सीधा सीधा समझोगे, जो मतलब अपने आप में क्या होता है, शान भाव। शान मतलब जो अपने आप में हर कुछ छुपा लेता है, जो सीक्रेट हो वो अपने आप तक रखता है, किसी और तक। कई ऐसे दोस्त आपके होते हैं कि आपने ट्रांसफ़र किया, उम्मीदें रखते हो कि अब ज़्यादा उस तक ट्रांसफ़र ना हो, अपने तक रखना, वैसे पर्सन को कहना। समझ पा रहे हैं? जो मतलब अपने तक ही रखो, राज की बात है। और एक होता है कॉन्फिडेंट, जिसको मतलब आत्मविश्वास के साथ कहते हो, जिसको आप कहते हैं कॉन्फिडेंट है कि नहीं, समझ पा रहे कि नहीं, जिसमें आत्मविश्वास के साथ जिसको आप कहते हैं, जिसमें हिम्मत समझोगे, सीधा सीधा हिम्मत है कि नहीं, उसको ताकत की बात करते हैं कॉन्फिडेंट के। श्योर एंड सर्टेन मतलब निश्चित ही है, उसके पास उतनी ताकत, वो वाली बातें होती है, उसको कहते हैं कॉन्फिडेंट। एक होता है कॉन्टेजियस, ठीक है ना, बीमारी से मतलब छूने से, मतलब जो बीमारी होता है कभी छूने से भी फैल जाता है। ऐसा देखा कि टच किए तो मेरा उसमें गया, उसका उसमें, कहीं ऐसी बीमारी होती कि नहीं होती, उसको क्या कहोगे, कॉन्टेजियस, ठीक है ना। कॉन्टेजियस का मतलब क्या समझो, बीमारी जो मतलब छूने से फैलता हो, इसको आप कहोगे अ डिजीज़, डिजीज मतलब बीमारी होगा, दैट स्प्रेड्स बाय कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट मतलब क्या होगा, टच करने से, किसी को छूने से फैल जाता हो, उसको क्या कहोगे, कॉन्टेजियस, ठीक है ना। ठीक है, अब होता है एक होता है कॉन्टिगुअस। कॉन्टिगुअस का मतलब होता है सीमांत, जो बहुत नियर हो, करीब हो। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? आपको कभी कभी देखोगे आपका घर और कभी नदी पास होता है, तो क्या कहोगे, कॉन्टिगुअस है वो। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? उसको कहेंगे जो नियर है आपके मतलब क्या हो, सीमांत हो, जो बहुत लगा हुआ है, सटा हो, नज़दीकी टाइप का, ठीक है। एक और होगा इन्फेक्शियस। इन्फेक्शियस मतलब बीमारी जो हवा एवं पानी में फैले। ऐसा देखोगे कहीं ऐसी बीमारी है, आ डिजीज़ दैट स्प्रेड्स, स्प्रेड मतलब क्या होता है, फैलना, बाई एयर और वाटर, जो पानी और हवाओं से फैलने वाली बीमारी को क्या कहोगे, इन्फेक्शियस, ठीक है ना। वो ना इन्फेक्शन हो गया है, ऐसा बोलता है कभी कभी। चलिए, अब होता है एक होता है कॉर्प्स, एक होता है कॉर्प्स। दोनों का प्रोनाउंसिएशन उच्चारण सेम होता है, लेकिन कॉर्प्स जो CORPS तक रुका हुआ है उसको कहेंगे सेना का टुकड़ी। इसका मतलब होगा अ डिवीज़न। डिवीज़न मतलब होता है भाग ऑफ आर्मी। आर्मी यानी आर्मी मतलब क्या होगा, एक सेना की क्या होगा, डिवीज़न ही भाग है, टुकड़ा है। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? उसको क्या कहोगे, कॉर्प्स। एक और होता है CORPSE। इसका मतलब क्या समझोगे, वो पर्सन जब मृत इंसान का मतलब क्या होता है, शरीर, जिसको आप सीधा सीधा क्या कहोगे, लाश कहते हो, कि लाश पड़ा हुआ। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे हो? उसको क्या कहेंगे, कॉर्प्स कहेंगे। क्लियर है? डेड बॉडी सीधा सीधा आप कह सकते हो, उसको क्या कहेंगे, कॉर्प्स कहेंगे। मालूम चला बॉडी मतलब डेथ हुआ है, डेड हुआ है और वहाँ पे पड़ा हुआ था, क्या कहोगे, दिस इज कॉर्प्स। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? ये कॉर्प्स है। कॉर्प्स मतलब क्या समझोगे, एक मतलब क्या है, मृत शरीर है इंसान का, जो डेड बॉडी जिसको आप कहते हैं। एक होता है कार्कस। कार्कस मतलब होता है किसी बड़े जानवर की मृत शरीर, जैसे बहुत बड़ा जानवर हाथी है और भी बड़ा है, समझ पा रहे, उससे बड़े बड़े जानवर का जो डेड बॉडी होता है, इसको सीधे सीधे क्या कहेंगे, कार्कस। और जो इंसान का मृत शरीर होता है, डेड बॉडी होता है, उसको क्या कहोगे, कॉर्प्स। दोनों में फ़र्क है, बस कार्कस और कॉर्प्स में फ़र्क है। ये तीनों को एक साथ में आप ले सकते हो, इनका जोड़ी, ठीक है ना, इनका ऐसा
समझ पा रहे, इनका ऐसा जोड़ी है, इनका क्या है, ऐसा जोड़ी। क्लियर है। चलिए अब देखोगे कार्कस का मतलब समझ में आ गया, क्या होता है कार्कस, समझ में आ रहा है। चलिए अब देखोगे द डेड बॉडी ऑफ अ लार्ज एनिमल, लार्ज मतलब क्या होता है, बड़ा, जिसको आप कभी कभी हुज भी बोलते हो, हुज मतलब क्या होता है, बड़ा, ठीक है ना, जिसको आप बहुत बड़ा बिग कहते हो ना, बिग, बिग मतलब क्या होता है, बड़ा, उसको कहते हैं, ठीक है ना। आप देखोगे एक वर्ड जब आपका लास्ट क्लास होगा, जब 1 महीना और बचेगा, जब एंड में देखेंगे होने वाला है सब कुछ, तब हुज और जैसे लार्ज मतलब बड़ा, हुज मतलब बड़ा, बिग मतलब बड़ा, इसका यूज़ कहाँ कहाँ पे करेंगे, कैसे करेंगे, उसको एक बार पढ़ के निकलेंगे, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि अभी फिलहाल ऐसे चलेंगे। कॉन्शियस होता है, एक होता है कॉन्सेंसस, कॉन्शेंसस और कॉन्शियस, दोनों में अंतर क्या है देखोगे। कॉन्शियस का मतलब होगा अवगत, जो मतलब टू नो हो, मतलब आप पहले से जानते हो, ऐसा बोलते हैं कि नहीं, कॉन्शियस। एक होता है कॉन्सेंसस, इसको सेंसस ही पढ़ते हैं, सस सस लास्ट में कहेंगे इसको, ठीक है ना, कॉन्सेंसस, ठीक है। इसको कॉन्सेंसस पढ़ोगे, इसका मतलब होता है ज़मीर वाला, रिस्पेक्टेबल इंसान, जिसका मतलब क्या हो, खुद का पहचान हो, आइडेंटिटी हो, रिस्पेक्ट हो, उसको कहते हैं ज़मीर वाला। कभी देखोगे कई लोग ऐसे होते हैं कि देखोगे घर पे ही मतलब बाल काटने वाला खुद घर पे आ रहा है, वो सैलून नहीं जा रहे, ऐसा देखा कि देखा, वैसे लोग होते, ऐसा अभी भी कुछ लोग बचे हुए हैं। कई जगह पे मैं देखा हूँ कि वहाँ गया हूँ तो खुद वहाँ मतलब कौन आ रहा है, डॉक्टर उनके घर पे आ रहा है, कुछ बीमारी हुआ तो डॉक्टर खुद पहुँच रहा है। दूसरा बाल उल बनवाना है तो वो वहाँ सैलून में नहीं जा रहे, सैलून वाला ही उनके घर पे पहुँच रहा, समझ पा रहे, ऐसा है। अभी मैं कई जगह पे देखो, नाम नहीं लेना, चलो ज़मीर वाला इंसान जो भी था, सेंस ऑफ ड्यूटी हो, जिसका मतलब अपना मतलब कुछ ना कुछ उसका रिस्पेक्ट हो, सेंस हो, उसको कहते हैं। कंप्लेन और कंप्लेन में फ़र्क है, देखो ये शायद कट रहा होगा, चलिए तो ये भी कट रहा था, है ना, इसको हटा देता हूँ, है ना, और ये सब हटा देता हूँ फिलहाल। एक होता है कंप्लेन, एक होता है कंप्लेंट, दोनों में फ़र्क हल्का सा देखो, है ना। कंप्लेन और कंप्लेंट में क्या फ़र्क है बताइए, लिखा हुआ होगा, बोलिए। एक क्या है देखो, COMPLAIN ऐसा लिखा हुआ है। इस कंप्लेन का मतलब क्या समझोगे, वर्ब है, इसका मतलब होता है शिकायत करना, समझ पा रहे कि नहीं पा रहे, इसका मतलब क्या होता है, शिकायत करना, क्लियर। और एक वर्ड जिसको कहते हो कंप्लेंट, सिर्फ लिखा हुआ क्या, COPLAIN, उसके बाद क्या लिखोगे, टी है, एक में टी नहीं लगा, फ़र्क यही है। ये होता है नॉन की तरह, नॉन मतलब क्या समझोगे, संज्ञा की तरह, इसका मतलब सिर्फ क्या होता है, शिकायत, ठीक है, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है। अब देखोगे अ रिपोर्ट ऑफ प्रॉब्लम, मतलब कोई प्रॉब्लम होगा तो उसको क्या कहोगे, अ रिपोर्ट ऑफ प्रॉब्लम, मतलब समस्या का क्या किया गया, रिपोर्ट किया गया है, बताया गया, तो उसको क्या कहोगे, सीधा सीधा शिकायत। और टू से समथिंग दैट समथिंग इज़ रॉन्ग और नॉट सेटिस्फैक्ट्री, मतलब जो सही नहीं हो वो कहना, उसको क्या कहोगे आप, कंप्लेन, शिकायत करने के करीब होता है। अब देखो यूज़ कैसे करना, जैसे मैं कहूँ योर, अब लिखता हूँ मैं कंप्लेन इज़ बीइंग डन, इज़ बीइंग डन, क्या ये सेंटेंस आप बताओ सही लिखा हुआ। योर क्या है, एडजेक्टिव, पॉसेसिव एडजेक्टिव बहुत पहले भी बताए थे। इनके बाद क्या आता है, नॉन, ये क्या है बाबू, वर्ब है ना, इसमें क्या होना चाहिए, टी जुड़ना चाहिए, तो आप लास्ट में क्या जोड़ोगे, टी, तब ये सही हो जाएगा। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे, ऐसे करके मिलेगा कहीं सेंटेंस तो कर लीजिएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्का। और कंप्लेन और कंप्लेंट में थोड़ा सा फ़र्क है। अब देखिए एक और है कंप्लासेंट, एक और वर्ड है जिसका नाम है क्या है, कंप्लासेंट। कंप्लासेंट क्या होता है देखो, देखो कंप्लेसेंट का मतलब होता है आत्मसंतुष्ट, जो आपके रूह को संतुष्ट कर दे। कोई ऐसा काम होता है, कोई ऐसी बातें होती हो कि नहीं, जो बात सुनते ही आप तक मतलब सुकून हो जाए कि वाह अच्छी बात हो, उसको क्या होगा, सेल्फ सेटिस्फाइड। कंप्लेसेंट उसी को कहते हैं, सेल्फ सेटिस्फाइड, जिसको क्या होगा, आत्मसंतुष्टि के लिए किया गया काम। समझ पा रहे हैं। अब देखो एक होता है कंप्लेसेंट, जिसको देखो स्पेलिंग क्या है, लगभग प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, सेम होता है, लेकिन उसका स्पेलिंग में थोड़ा बहुत क्या मिल जाता है, आपको चेंजेस मिल जाता है। और ये चेंजेस का जब चेंजेस मिलेगा तो देखो ये कंप्लेसेंट का मतलब क्या समझोगे, आज्ञाकारी, जिसको ओबीडिएंट कहते हो, जो आपके हर बातों को क्या करता हो, मानता हो, जैसे आप कहते हो वैसे करता हो, उसको क्या कहोगे, कंप्लेसेंट, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये कंप्लेसेंट और ये कंप्लेसेंट में फ़र्क है, ओबीडिएंट और टू कॉम्प्लिएंट इसी को कहते हैं। कॉम्प्लिएंट मतलब जो आज्ञाकारी है और आपके हर बातों को क्या करता हो, फॉलो करता हो, बात मानता हो। जो उम्मीद है कि ये बातें आज के लिए
ठीक ठाक होगा, कोई दिक्कत तो नहीं होगा। हाँ बताइए। सीमांत, हाँ सीमांत मतलब वही होता है, जैसे मालूम चला आपका घर यहाँ है, ठीक है ना, और इसी करीब मतलब इसी सीमा के अंत में बहुत नज़दीकी में कोई चीज़ हो तो उसको क्या कहोगे, ये बहुत करीब है मेरे। मालूम चला कोई भी चीज़, आपका जो बॉर्डर है यहाँ घर है और यहाँ कोई पास में किसी कंट्री का बॉर्डर है, आप दूसरे कंट्री में, और देखो तो आपका जो मतलब दूसरे देश का जो कंट्री कहीं मतलब बाउंड्री स्टार्ट हो रहा है तो आपके बताओ सीमांत का मतलब क्या होता है, जहाँ सीमा अंत हो जाए, समझ पा रहे, जो बाउंड्री एंड हो जाए, और उसके नज़दीक से कोई आपको बहुत नज़दीक दिखाई दे कि यहाँ से बहुत नज़दीक है तो उसको नियर कहते हो। नियर मतलब क्या होगा, नज़दीक, यानी नियर ही समझना कॉन्टिजियस का मतलब, ठीक है ना। कॉन्टिग्यूअस का मतलब क्या समझोगे, सीमांत, सीमांत का मतलब क्या होगा, बहुत नियर, करीब जो चीज़ होता है उसको क्या होगा, कॉन्टिग्यूअस, ठीक है। नहीं समझे, कई जगह पे होता है ना, ये तो कॉन्टिग्यूअस है, कॉन्टिग्यूअस बोलो सीमांत बहुत नज़दीक है। कई जगह पे देखो बहुत मेहनत करते हो ना तो कहते हो ना मंजिल बहुत करीब है आपके, तो समझ जाना जो आपका मंजिल का मतलब जो सक्सेस है, जो आपकी मतलब सफलताएं हैं वो आप क्या है, कॉन्टिग्यूअस हो गया। अब मानो चलो आपने सालों भर से एक चीज़ पे आपने तैयारी कर रखा है तो उसको क्या कहोगे, नियर है, करीब है, कॉन्टिग्यूअस हो गया आपके लिए, समझ पा रहे जिस फील्ड में आप काम कर रहे हैं। क्लियर है। और कोई इसमें, हाँ बोलो। सेना का टुकड़ा, सेना का टुकड़ा कॉर्प्स होता है, जैसे आप सेना का टुकड़े के लिए डिवीज़न ऑफ आर्मी कहते हो, उसको क्या कहेंगे, कॉर्प्स। और एसी लगा हुआ मिल जाना तो उसको भी कॉर्प्स ही कहते हैं, लेकिन क्या होता है, अ डेड बॉडी ऑफ ह्यूमन बीइंग, जो मृत शरीर होगा किसी इंसान का। सिर्फ एस ई आ जाए तो ई से कैसे याद रखना है समझोगे, डेथ कैसे होता है, डेथ मतलब क्या होता है, मृत्यु, तो ई से याद रखना है। ह्यूमन बीइंग का अर्थ पे क्या होता है, डेथ होता है, तो ई से याद रखना कि ई लगा हुआ जाए तो समझ जाना किसका मृत्यु, तो इंसानों का, जो क्या मतलब अ डेड बॉडी ऑफ ह्यूमन बीइंग हो, अ डेड बॉडी, ठीक है। क्योंकि अब ई से एजुकेशन भी याद रखना कि एजुकेशन किसको मिलता है, इंसानों को मिलेगा, तो समझ जाना ई से क्या होगा, ह्यूमन बीइंग वाला। और कैरकस का मतलब क्या समझोगे, वो जो मतलब हुज एनिमल होता है, जिसका मतलब लार्ज एनिमल होता है, उसका डेड बॉडी कहते हैं, ठीक है, ठीक है। चलिए आप हेडिंग डालिएगा, यूज़ ऑफ पास्ट इंडेफिनिट, जल्दी से कर लो। यूज़ ऑफ यूज़ टू पढ़े थे शायद पिछले क्लास में, याद है आपको। चलिए चलिए हेडिंग डालिएगा, यूज़ ऑफ वेन इन पास्ट इंडेफिनिट टेंस, यूज़ ऑफ वेन इन पास्ट इंडेफिनिट टेंस। चलिए ठीक है ना। अब देखो वेन का मतलब दो होता है, या तो जब या फिर क्या होगा, कब। लेकिन कब कब लिखोगे, लास्ट में जब क्वेश्चन मार्क कोई क्वेश्चन अराइज होगा तब वेन का मतलब क्या होगा, कब। लेकिन कोई लास्ट में देखोगे फुल स्टॉप आ जाए और ये किसी सेंटेंस के साथ जुड़ा हो तो ये फिर वहाँ पे देखो, अब इसका दो फंक्शन होगा। कैसे, आगे चल के पढ़ाएंगे कि ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की तरह काम करेगा। किसकी तरह, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन की तरह, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की तरह काम करेगा। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे। और एक दूसरा है कि कंजंक्शन की तरह काम करेगा। किसकी तरह, कंजंक्शन की तरह काम करेगा। दो फंक्शन होगा। अगर ये कंजंक्शन की तरह काम करेगा तो इसका मतलब क्या होगा, जब होगा। अगर ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की तरह काम करेगा तो इसका मतलब होगा कब। अब कैसे, हिंदी सेंटेंस से समझ जाना। देखो कहीं क्वेश्चन अराइज हो तो समझ जाना वेन ही लगाना है। जैसे कब आते हो, कब जा रहा है, समझ पा रहे कि वहाँ पे वेन ही लगाओगे। जब वह आता है यहाँ, तो इसका मतलब क्या है, आगे चल के एक और सेंटेंस इसमें जोड़ोगे तब कंप्लीट सेंस देगा। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे। उतना नहीं है, हम लोग फिर स्पीकिंग के लिहाज से इसको पढ़ के निकलते हैं। हम लोग जब पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाएंगे तो ये बताएंगे। फिलहाल हम लोग कंजंक्शन की तरह यूज़ करके हम लोग आगे बढ़ जाएंगे और ट्रांसलेशन करते रहेंगे। देखो मैं कहूँ जब वह यहाँ आता है, चलो एक सेंटेंस ले दो पिछला प्रेजेंट इंडेफिनिट से। जब वह यहाँ आता है, जब वह यहाँ आता है, मैं उससे बात करता हूँ, मैं उससे बात करता हूँ। ठीक है, देखिए ये छोड़ दीजिए। देखो जब के लिए आप क्या सीधा लगाओगे, वेन लगा लेना।
वह यहाँ आता है तो ही कम्स हेयर लिखेंगे, लिखेंगे नहीं लिखेंगे, ये प्रेजेंट इंडिफिनिट का ही केस है। मैं उससे बात करता हूँ, आई, उसके बाद क्या लगाओगे, टॉक, नहीं लिखेंगे, मैं बात करता हूँ, टॉक टू लगाओगे, उसके बाद उससे तो ही का ही क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्टिव फॉर्म हिम होगा, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद क्या लगाते हैं, ऑब्जेक्टिव फॉर्म। मुझे उम्मीद है कि ये बातें क्लियर है। एक और देंगे इस पैटर्न से तो बना लोगे। फिर से देखो, जब मेरे पिता यहाँ आते हैं, जब मेरे पिता यहाँ आते हैं, वह मेरे लिए चॉकलेट लेकर आते हैं, वह मेरे लिए चॉकलेट लाते हैं, चॉकलेट लाते हैं, ठीक है ना। अब बनाओ, क्या लगाओगे, वेन, उसके बाद माई फादर लिखोगे, वेन माई फादर, सिंगुलर है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग आने वाला वर्ब क्या होगा, सिंगुलर ही होगा। आने का क्या लिखोगे, कम का क्या बनेगा, कम्स, हेयर मतलब क्या होगा, यहाँ कॉमा लगा लेना। वह मेरे लिए, वह का मतलब क्या लिखोगे, ही, क्योंकि पापा की बात है। मेरे लिए चॉकलेट लाते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के हिसाब से तुरंत वर्ब आएगा। लाने के लिए क्या लगाओगे, ब्रिंग, लेकिन ब्रिंग नहीं लिखेंगे, क्या लगाना पड़ेगा, सिंगुलर, तो ये भी क्या लगेगा, सिंगुलर, इस लगा के, ही ब्रिंग्स, क्या लगाते हैं भाई, चॉकलेट लगाते हैं, ही ब्रिंग चॉकोलेट, है ना, किसके लिए, मेरे लिए, तो 4 लगा के क्या लगाओगे, मी। अब देखो 2-3 सेंटेंस इस पे देंगे तो मुझे उम्मीद है प्रेजेंट इंडेफिनिट से पहले रिलेट कर रहा हूँ, फिर इसी पैटर्न पे आऊँगा पास्ट इंडेफिनिट डायरेक्ट। मुझे उम्मीद है कि पहले एग्जाम्पल क्लियर है, ट्रांसलेशन के हिसाब से करवा दे रहे, पहले इसको करो जल्दी से, कॉपी कीजिए और 2-3 सेंटेंस इस पे दे रहे हैं, जल्दी से ट्रांसलेट करना। फिर आते हैं उस पर कि क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। फिर पास्ट इंडेफिनिट पे एंट्री करते हैं कि वेन का सच में यूज़ पास्ट इंडेफिनिट में, पास्ट कंटिन्यूअस में कैसे कैसे होता है, कब लगेगा कब नहीं लगेगा, वो दोनों चलेगा, ठीक है। फिर आगे यूज़ ऑफ वाइल, सब पढ़ेंगे, फटाफट कॉपी करो। चलिए इस पेज पे मैं सेंटेंस दे रहा हूँ, इसको ट्रांसलेट कीजिएगा, लिखो। जब वे लोग मुझसे मिलते हैं, जब वे लोग मुझसे मिलते हैं, जब वे लोग मुझसे मिलते हैं, जब वे लोग मुझसे मिलते हैं मैं उन लोगों से बातें करता हूँ, जब वे लोग मुझसे मिलते हैं मैं उन लोगों से बातें करता हूँ। बनाइए, जब वे लोग मुझसे मिलते हैं मैं उन लोगों से बातें करता हूँ। देम होगा, दे का ऑब्जेक्टिव फॉर्म लगा लेना, देम हो जाएगा। जब मैं उन लोगों से मिलता हूँ, क्या लिखा है, जब वे लोग मुझसे मिलते हैं, सॉरी, जब वे लोग मुझसे मिलते हैं मैं उन लोगों से बातें करता हूँ, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि ये एकदम इजी लग रहा होगा आपको, बिल्कुल बन जाएगा, है ना। जब वे लोग मुझसे मिलते हैं, क्या बनाए होंगे, वेन दे, उसके बाद क्या लगाएंगे, मीट मी हो जाएगा, है ना। मैं उन लोगों से बातें करता हूँ, आई टॉक टू, उसके बाद क्या लगाओगे, देन। पहला बातें क्लियर है, इस पर कोई दिक्कत तो नहीं है बाबू, है ना। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पे वन टाइम की बात है कि रिपीटेड एक्शन की बात कर रहा है। एक्शन इसको पढ़ने के बाद आपको क्या लग रहा है कि एक टाइम होता है कि बार बार होता है। जैसे मैं बोलूँ, जब वह यहाँ आता है मैं उससे बातें करता हूँ, इसका मतलब जब जब वो आता है तब तब मैं बातें करता हूँ। रिपीटेड एक्शन है कि नहीं है, क्या एक बार हो रहा है, नहीं, यानी हैबिट की बात है कि नहीं। तो इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट भी बनाना, क्लियर है। अब देखो ये रिपीटेड एक्शन है, जब भी रिपीटेड एक्शन होगा तो हमेशा किस पे लगाओगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट पे। लिखा हुआ है कि नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं। इसी में एक और होता है, जैसे मैं लिखूँ वेनेवर, वेनेवर का मतलब होता है जब कभी, इसका मतलब क्या होगा, जब कभी, ऐसा बोलते हैं ना, जब कभी। अब यहाँ पे वेन को आप हटा दो, जब को हटा दो, कहो जब कभी वह यहाँ आता है मैं उससे बातें करता हूँ, तो आपको वेन को रिप्लेस करने के बाद आपको वेनेवर लगा लेना है। बोलो कर लोगे पक्का, पक्का ना। तो क्या लगाओगे, जब कभी मेरे पिता यहाँ आते हैं वह मेरे लिए चॉकलेट लेकर आते हैं, तो वेन को रिप्लेस करना, वेनेवर लगाना। वेनेवर माई फादर कम्स हियर ही ब्रिंग्स चॉकलेट फॉर मी। ट्रांसलेट कर लोगे, जब कभी वे लोग मुझसे मिलते हैं मैं उन लोगों से बातें करता हूँ, तो वेन को रिप्लेस करके वेनेवर लगा लेना। मुझे उम्मीद है कि तीनों सेंटेंस को फट से रिप्लेस मार दोगे, पक्का। हिंदी इंग्लिश कीजिए जल्दी से, अभी मतलब इसी से रिलेट कर दे रहे हैं, ताकि आप देखो आगे बहुत सारे आपको ये जगह पे मिलता है, तो आप इजी से ट्रांसलेट कर लोगे, मीनिंग समझ जाओगे, पक्का। चलो जल्दी से हाँ 3 जैसे लिखवाए ना, कि जब वह यहाँ आता है तो आप जब कभी वहाँ पे लिख लेना, जब की जगह। अब देखो क्वेश्चन करवाते हैं कि क्वेश्चन कैसे पूछता है, ठीक है, समझ में आया।
हो गया। एक एक दो क्वेश्चन देने के बाद मैं पास्ट इंडेफिनिट में एंट्री कर जाऊँगी, पास्ट इंडेफिनिट में वेन का यूज़ कैसे करोगे, ट्रांसलेट करवाऊँगा, फिर उस पर क्वेश्चन बनवाएंगे। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे, कहाँ पे करें कहाँ पे ना करें उसको सीख लेंगे।